देखो मोदी जी ने झालमुड़ी खाई और पूरा बंगाल जीत लिया। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। कितने का होता है आपका झालमुड़ी? और अब मोदी जी ने मेलोडी का डब्बा लेके निकले हैं, लगता है कि पूरा इटली जीतने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक टिप संदीप पर। लेट्स टॉक। मोदी जी कोई छोटा काम भी करते हैं ना तो वो अपने आप बड़ा हो जाता है। तो आपने भी अभी तक ना सोशल मीडिया पर ये वाला वीडियो जरूर देख लिया होगा, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट का ये पूरा पैकेट गिफ्ट कर रहे हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. भाई जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई ना, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है मेलोडी कंपनी को। भाई मार्केटिंग टीम वाले तो उछल रहे हैं। देखो जो मेलोडी है ना वो पार्ले का प्रोडक्ट है, और पार्ले वालों की भाई रातों रात चांदी हो गई है। रातों रात इसके शेयर टॉप पे पहुंच गए हैं। Hello from the Melody team. देखो कुछ भी बोलो, लेकिन मोदी जी के हाथों में जादू तो है। सच बता रहा हूँ, आज से 24 घंटे पहले इंडिया में मेलोडी की कोई इज्जत नहीं थी। भाई सच बात है, मेलोडी को कोई पूछता भी नहीं था। इंडिया में बच्चों की लीस्ट फेवरेट चॉकलेट थी मेलोडी। भाई जिसका दुकान में बस इतना काम था कि खुले नहीं होते थे ना, तो बस आपको मेलोडी चॉकलेट पकड़ा दी जाती थी। मतलब पूरे इंडिया में ₹1 का रिप्लेसमेंट था मेलोडी चॉकलेट। मोदी जी ने क्या प्रमोशन किया है मेलोडी का, आप जाने अनजाने ही सही, लेकिन मेलोडी वालों को फायदा तो हुआ है। भाई इसे कहते हैं लोकल से ग्लोबल हो जाना। वाह मोदी जी, वाह वाह। अच्छा, मेलोडी की एक बहुत ही फेमस लाइन थी कि मेलोडी क्यों है इतनी चॉकलेटी। अंकल, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अब इंडिया में तो किसी के पास इसका जवाब था नहीं, तो मोदी जी ने सोचा कि क्यों ना मेलोडी को मैं विदेश ले जाऊं। शायद मोदी जी ने सोचा होगा कि अब इसका आंसर इटली वाले ही दे पाएंगे, इसीलिए मोदी जी जॉर्जिया मेलोनी के लिए मेलोडी ले गए। वैसे शायद मोदी जी यहाँ वर्ड प्ले कर रहे थे, मेलोडी मेलोनी एक जैसा। अच्छा, इस बात पे राहुल गांधी गुस्सा हो गए और उन्होंने मोदी जी पे तंज कस दिया। इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। अब राहुल गांधी भी सोच रहे होंगे कि इतनी सी बात पूछने के लिए मोदी जी इटली चले गए। अरे हमसे ही पूछ लेते, हम बता देते। क्योंकि वैसे भी अब इतने सारे स्टेट में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी अब फालतू ही बैठी हुई है। कम से कम उसको वर्क फ्रॉम होम ही मिल जाता और इस बहाने चॉकलेट खाने को भी मिल जाती। देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी इस समय 5 दिन के विदेशी दौरे पर हैं। लेकिन इससे पहले मोदी जी ने आम जनता से एक अपील की थी कि सोना कम खरीदो, तेल बचाओ, और हाँ जितना हो सके विदेशी यात्रा कम करो। लेकिन इतना कहकर मोदी जी अगले ही दिन तेल से चलने वाले हवाई जहाज से 5 दिन के लिए फॉरेन ट्रिप पर चले गए। देखो अब ये सब देख के ना मोदी जी से आम आदमी बहुत नाराज़ है। नहीं, आम आदमी मतलब आम आदमी वाले, मैं भगवंत मान की बात कर रहा हूँ। ये सब देख के ना भगवंत मान जी बहुत गुस्सा हो गए। मतलब मोदी जी अकेले अकेले विदेश चले गए, उनको नहीं ले गए, शायद इस वजह से बहुत गुस्से में हैं। नीदरलैंड गए हुए ने, मेरे ख्याल अगले 3-4 मुल्कों का होर दौरा है। लोगों को मना करके आप चले जाते हैं, सोना ना खरीदो है जी, ते विदेश यात्रा ना करो। अच्छा, मोदी जी यूएई गए, स्वीडन गए, वहाँ जाके भारतीयों से मिले। मोदी जी ने स्वीडन का प्रेस्टिजियस अवार्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार भी रिसीव किया। देखो इसके बाद मोदी जी नॉर्वे गए, पॉलिटिकल मीटिंग्स की, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ऑफकोर्स अब इंडिया में नहीं करते तो विदेश जाके क्यों करेंगे, पहले देश फिर विदेश। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? लेकिन सुनने में आया है कि मोदी जी को इटली की फ़्लाइट पकड़नी थी, इसीलिए मोदी जी ने वहाँ सवालों के जवाब नहीं दिए, और मोदी जी को मेलोडी का डब्बा भी तो देना था, इसीलिए। ये जो कुछ भी हुआ ना, तो इससे नॉर्वे की एक लेडी पत्रकार गुस्सा हो गई और इसने सोशल मीडिया पर जाकर बहुत कुछ कहा। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? भाई उसका कहना यह था कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पर है, तो मोदी जी को उनकी बात तो सुननी ही चाहिए और सवालों के जवाब भी देने चाहिए। जबकि इंडिया इस इंडेक्स में 157 की रैंक पर है। मतलब भाई हमारे प्रेस की रैंक 180 देशों में 157 है, समझ रहे हो? और भाई मैं तो कहता हूँ कि हम यही रैंकिंग डिजर्व करते हैं। जब हमारे देश के पत्रकार फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी रैंकिंग तो यही होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम एक्टिंग से भी नहीं है भाई, इतनी बुरी एक्टिंग तो नहीं करनी चाहिए। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, मलमूत्र हो, साले विसर्जित होकर चले आए, गंद मची तो समेटो आनंद श्री। मुझे तो डर है कि कहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाले सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग ना देख लें, वरना डेफिनेटली इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स में 2 नंबर और कम हो जाएगी। कमजोर आवाज है, घी खाया करो अशोक। अरे अशोक तो घी खा लेगा, तुम बादाम खा लिया करो महाराज। अरे पत्रकारिता छोड़ के कहाँ घुसे जा रहे हो एक्टिंग में?
भाई सौरभ द्विवेदी की ये वाली एक्टिंग देख कर ना लोग सबसे ज़्यादा अर्जुन कपूर को याद कर रहे हैं। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। भाई सच में सौरभ द्विवेदी की ये जानलेवा एक्टिंग देख के अब अर्जुन कपूर की रियल कीमत लोगों को समझ में आ चुकी है। और लोग कह रहे हैं कि भाई बंदा कैसा भी था यार, लेकिन उसकी एक्टिंग को देख के हार्ट अटैक नहीं आता था। भाई पूरी फिल्म में सिचुएशन चाहे कोई भी हो, सौरभ द्विवेदी का चेहरा एक जैसा ही है। अभिनय में 9 रस होते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ अगर रस 18 भी होते ना तो भी इस बंदे के चेहरे पर एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं आता। और अगर एक्टिंग सीखनी ही थी तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते। आजकल के नेता किसी एक्टर से कम है क्या? अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो जब से मोदी जी ने ये तेल बचाओ वाली बात कही है ना, बीजेपी का हर तीसरा नेता या तो पैदल या तो साइकिल पे या किसी मेट्रो स्टेशन पर दिखाई दे रहा है, वो भी कैमरे के साथ। खुश करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा डीजल पेट्रोल कम यूज करो, इसलिए साइकिल से चल रहे हैं। और देखिए एक भाई हैं जो रील बनाते हुए चल रहे हैं। तो भाई अब इससे अच्छी एक्टिंग कहाँ ही होगी। खैर आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की, और हाँ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और जाने से पहले एक छोटा सा काम और कर देना यार कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, जो भी आप सोच रहे हो, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिख देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।